खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, मजमून है, वो है हमारी औलाद हमारी क्यों नहीं सुनती। आज हम इस बारे में सीखेंगे खुदा के पाकरों की रहनुमाई में कि हमारी औलाद हमारी क्यों नहीं सुनती। ऐसी कौन सी वजूहात है। बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारी मसीहियत इस बात से परेशान है कि हमारी औलाद हमारी सुनती क्यों नहीं है। ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से औलाद माँ बाप के फर्माबरदार नहीं है, माँ बाप की बात उनके फर्माबरदार नहीं, उनकी इज्जत नहीं करती। आज हम इन बातों पर गौर व फिक्र करेंगे। खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे जो जिंदगी का सरचश्मा है, जहाँ से जिंदगी के चश्मे ढूंढते हैं। आज हम खुदा के पाकरों की रहनुमाई में और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि हमारी औलाद हमारी क्यों नहीं सुनती। हालेलुया। खुदा के आज के इस मैसेज के मुताबिक जो आयत करीमा है, जो कलाम मुक़द्दस की आयत है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। ज़बूर 127 और उसकी 3 आयत की मैं तलावत करूँगा, जिसमें यूं मरकूम है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदावन का कलाम यूं फरमाता है कि देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है। आप सबके पास जो औलाद है वो आपको खुदा ने दी है, खुदावन की तरफ से आपको मिली है। तो खुदा का कलाम भी इस बात की वजाहत करता है कि देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है। दुनिया पर कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा मबूद, कोई ऐसा देवता देवती नहीं है जो आपको इन चीजों से नवाज सकता है। लेकिन जिंदा जो हवा पाक है, जो आपको हर एक नेमत से नवाजता है और आपको औलाद से भी नवाजता है। और खुदा का कलाम भी ये फरमाता है कि देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप रोज़े मैशर में और रोज़े क़यामत में खड़े होंगे, तो जब आपके अमालों का हिसाब होगा, तो मेरा यहोवा पाक, मेरा आसमानी बाप आपसे ये भी ज़रूर पूछेगा, भाई जो मैंने तुझे मिरास दी थी वो कहां पर है? तूने उसका क्या किया? तूने उसको कैसी तरबियत दी? तूने क्या उसको मेरे कलाम के मुताबिक उसकी परवरिश की? क्या तूने उसको मेरे आइन कौल सिखाए? क्या किया तूने उसका? मिरास तो मेरी तरफ से थी ना, तो फिर तूने उसका क्या किया? जब आपके इमालों का हिसाब होगा, तो फिर आपसे ये भी बात जरूर पूछी जाएगी, भाई वो मिरास कहाँ है जो मैंने तुझे दी थी और तूने उसका क्या किया? फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। आज हम इसी बात को खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम वहाँ क्या जवाब देंगे और हमारी औलाद क्यों नहीं हमारी सुनती। आज हम इन 2 बातों को लेकर आगे चलेंगे। मैं आपके साथ एक और रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से, अस्तिशना की किताब, उसका 6 बाब और उसकी मैं और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते लेटते उठते वक्त उनका जिक्र किया करना और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बंधवाना
और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया, सब कहें आमीन। खुदावन का कलाम यहाँ पर फरमाता है कि जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे। सबसे पहली बात तो तेरे दिल पर नक्श रहे, जो माँ बाप है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे कि हमारी औलाद हमारी क्यों नहीं सुनती। कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो हुक्म, ये कलाम मुकद्दस जो जिंदगी बख्श कलाम है, जिसके अंदर से जिंदगी के चश्मे फूटते हैं, वो कहता है कि जो हुक्म मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। और फिर तूने उनका क्या करना है? अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना है। चलते फिरते उठते लेटते हर वक्त उनका जिक्र उनके साथ करना, यहाँ तक कि तू अपने बाजुओं के ऊपर उनको बंधवा ले, अपनी दरवाजों की चौखटों पर उनको लगा ले, अपने फाटकों पर उनको लगा ले। और तूने अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना है। खुदा ने पूरी तफसील से बताया है कि कैसे ज़हन नशीन करना है। चलते फिरते उठते लेटते हर वक्त उनका जिक्र अपनी औलाद से करना है। लेकिन आज हम गौर करें, आज लोगों को मालूम ही नहीं कि उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश करनी कैसे है, जिसकी वजह से आगे जाकर उनकी औलाद उनकी फर्माबरदार नहीं रहती। अगरचे हम बनी इस्राइल को देखें, उनकी औरतें उनके रहम में जब बच्चा ठहरता है तो उन्होंने अपने बेटी को जिस तरह का जिस काबिल बनाना होता है वो उस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। अगरचे उन्होंने आलम दीन बनाना है तो माँ शरीयत की किताबें सारा दिन पढ़ेगी। और अगरचे उन्होंने बिजनेसमैन बनाना है तो माँ हिसाब किताब और बिजनेस की किताबें पढ़ना शुरू कर देगी, क्योंकि साइंस इस चीज की वजाहत करती है। अगर आप साइंस को रिसर्च करें तो साइंस इस चीज की वजाहत करता है कि जब बेटा बेटी माँ की कोख उसके रहम के अंदर होता है तो माँ जिस तरह सुनती है, जिस तरह बोलती है, वो बेटे और बेटी के ज़हन नक्श होना शुरू हो जाता है। उसके ज़हन के अंदर भरना शुरू हो जाता है, उसके ज़हन के अंदर भरना शुरू हो जाता है वो सब कुछ। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप अगर किसी दुकान पर जाते हैं, वहां से एक नया मेमोरी कार्ड लेते हैं, जदीद दौर है, मेमोरी कार्ड लेते हैं, उसके मुताबिक मेमोरी कार्ड चल रहा है, कैसेट का ज़माना पुराना हो गया है, सीडीज का ज़माना पुराना हो गया है, अभी मेमोरी कार्ड चलता है। तो आप किसी दुकान से मेमोरी कार्ड लेते हैं तो वहाँ से आपने जो भरवाया होगा, अगरचे आपने कोई गाना भरवाया है, रिकॉर्ड करवाया है, अगरचे आपने कोई मूवी रिकॉर्ड करवाई है, अगरचे आपने कोई गीत या खुदा का कलाम रिकॉर्ड करवाया है, तो घर आकर जब आप लगाएंगे तो जो आपने रिकॉर्ड करवाया है वही चलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपने वहां पर बुराई को रिकॉर्ड करवाया है और घर आके अच्छाई चलेगी, या वहां पर आपने अच्छाई को रिकॉर्ड करवाया है और घर आके बुराई चलेगी। तो उसी तरह जिस तरह आपने अपने बेटे और बेटी के सामने जिस तरह के काम किए, जिस तरह की बातें की, वो उसके खाली ज़हन के अंदर भरते गए। आपने मेमोरी कार्ड लिया दुकान से, वो भी खाली, जब आपको औलाद मिली तो उसका ज़हन भी खाली। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने उसके ज़हन के अंदर कौन सी चीजें भरनी है। जिस तरह बनी इस्राइल की मैंने आपको बताया कि वो माँ के रहम के अंदर बचा होता है, तो उन्होंने जिस तरह का जिस काबिल बनाना है वो उस तरह के काम करना शुरू कर देती हैं। बिजनेसमैन बनाना है तो बिजनेस और हिसाब किताब की किताबें पढ़ेगी, आलम दीन बनाना है तो शरीयत की किताबें पढ़ेगी, ताकि वो सब बातें
उस बच्चे के, उस बेटे के, उस बेटी के ज़हन नशीन उसके ज़हन में भरता जाए। 18 साल तक बच्चा नाबालिग होता है, उसका ज़हन खाली होता है, उसके ज़हन में सारी चीज़ें भरती जाती हैं, भरती जाती हैं, भरती जाती हैं। तो आप अपने बच्चे के सामने जिस तरह के काम करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो भी उसके खाली ज़हन के अंदर भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। उस वक्त वो सब कुछ भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। लेकिन उस वक्त वो सारा कुछ, आपकी सारी जिंदगी, सारा लाइफस्टाइल उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आपकी सारी बातें उसके अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, माँ की, बाप की, सारे रिश्तेदारों की बातें उसके अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। जो जो काम आप उसके सामने कर रहे हैं, वो उसके खाली ज़हन के अंदर भरते जा रही है। और जब आपका बेटा या बेटी जवान हो गए और वो आप जैसे काम करने लग गए जो आपने उसके खाली ज़हन के अंदर भरे, आप जैसी बातें करने लग गए जो आपने उसके ज़हन में भरी, तो फिर आप कहते हैं कि हमारी औलाद हमारी सुनती नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आपकी औलाद ने सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनी है। जो कुछ आपने उसके ज़हन के अंदर भरा वही तो वो आपके सामने है। जो आपने मेमोरी कार्ड दुकान से लेकर उसमें जो रिकॉर्ड करवाया वही तो घर आके चला। अच्छाई रिकॉर्ड करवाई तो बुराई तो नहीं चली, बुराई रिकॉर्ड करवाई तो अच्छाई नहीं चलेगी। जो आपने अपने बेटे और बेटी के ज़हन के अंदर रिकॉर्ड किया, उसके ज़हन ने शेयर किया, जवान हुआ तो वही काम किए, वही बातें की, तो फिर आपको वो उसकी बातें, उसके काम बुरे लगने लगे कि हमारी औलाद हमारी सुनती नहीं, बुरे काम करता है, बुरी बातें करता है। लेकिन खुदा का जिंदगी बख्श कलाम फरमाता है कि ये सारे हुक्म सबसे पहले तो तेरे दिल पर नक्श रहें और फिर तो उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, हर वक्त उनका जिक्र अपनी औलाद के साथ करते रहना ताकि उनके ज़हन नशीन हो जाएं। और जब वो जवान हो तो वो मेरे कलाम, मेरे आयन और मेरे अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हों। उनके अंदर मेरा डर और खौफ हो, उनको पता चले कि मैं उनका यहोवा पाक हूँ, मैं उनका यहोवा रहीम, यहोवा करीम, यहोवा शालूम, यहोवा निस्सी हूँ। मैं ही उनका छुड़ाने वाला हूं, मैं ही उनका बचाने वाला हूं। और खुदा का कलाम ये भी फरमाता है कि उसके अंदर ये भी हुक्म पाए जाते हैं कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तू चोरी ना करना, तू ज़ना ना करना, तू किसी बगाने माल का लालच ना करना, तू अपने हमसाए से अपनी मानिद मोहब्बत करना। ये खुदा के हुक्म है जो कहता है कि जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तूने अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना है। अब जब आप खुदा के कलाम को उनके ज़हन नशीन करवाएंगे तो वो एक अच्छा बेटा, अच्छा बेटी बनेगी, आपकी फरमाबरदार होगी, वो चोर नहीं होगी, वो ज़नाकार नहीं होगी, वो धोखेबाज नहीं होगी, वो झूठी नहीं होगी, बल्कि एक खुदा की अच्छी बेटी और अच्छा बेटा होगा, फरमाबरदार होगा, उसके अंदर खुदा का डर और खौफ होगा, वो माँ बाप का फरमाबरदार होगा, वो अपने हमसायों से अपनी मानिद मोहब्बत करने वाला होगा। जब आप खुदा का जिंदगी बख्श कलाम उसके ज़हन नशीन करेंगे जिस तरह बनी इसराइल की औरतें करती हैं। लेकिन आज के माँ बाप क्या करते हैं? बुराई का वेपन्स उनको पकड़ाते हैं। वो वेपन्स क्या है? फोन, जिसको मोबाइल फोन, जदीद दौर की टेक्नोलॉजी कहते हैं। बचपन से ही अभी बच्चे ने बातें करना शुरू नहीं की, लेकिन माँ बाप उनको बुराई का वेपन पकड़ा देते हैं। ये लो, ये इस्तेमाल करो अपने अगेंस्ट और हमारे अगेंस्ट। और वो बुराई का वेपन जब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर से बुराई उनके अंदर भरना शुरू हो जाती है और वो फिर अपनी जिंदगी को भी तबाह बर्बाद करते हैं, बुराई की तरफ लेकर जाते हैं और माँ बाप की जिंदगी भी अज़ाब हो जाती है, क्योंकि आपने खुद ही तो उनको बुराई का वेपन पकड़ा दिया है कि इसको इस्तेमाल करो अपने अगेंस्ट और हमारे अगेंस्ट।
आपने कार्टून लगाकर दे दिए बच्चे को YouTube के ऊपर, आप अपने कामों में बिजी हो गए, पीछे से बच्चे कौन सी ऐसी साइड आ गई, कौन सी ऐसी वीडियो आ गई जो बच्चा देखने लग गया, तो फिर आपका बेटा बुराई की तरफ ही जा रहा है। यूरोप के अंदर बेटों जो यूरोप का स्टाइल है, जो यूरोप के रूल्स हैं, यूरोप क्या करता है कि जो बेटा जिस एज के अंदर है उसको उस एज की चीजें दिखाएंगे, उसको उस एज की मूवीज दिखाई जाएंगी, उस एज की कार्टून्स दिखाए जाएंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे बेटे बेटियां छोटे होते हैं और उनको बड़े बड़े काम दिखाए जाएंगे, बड़ी बड़ी मूवीज दिखाएंगे, बड़ी एज के कार्टून दिखाए जाएंगे, और फिर वो बड़ा हो जाएगा, वो फर्माबरदार नहीं रहेगा। मेरा एक दोस्त था, मेरी उससे इसी बारे में बात हो रही थी कि बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर कार्टून लगा देते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मेरी बीवी भी मेरे बेटे को पकड़ा देती है। तो कह रहा था कि मैं थोड़ा सा साइड पे हुआ और मेरा बेटा कार्टून देख रहा था, और मैं वो काम खत्म करके अपने बेटे की तरफ आया और वो कोई गलत मूवी देख रहा था, और मैंने उसके कान के नीचे एक बजाई। तो फिर जाहिर सी बात है, आप अपनी बेटी को खुद ही बुराई का वेपन देकर उनको अपने अंगेस्ट और उनकी जिंदगी के अंगेस्ट कर रहे हैं। और अगर चाहे हम एक घर का निजाम देखें, घर का सरबराह है, बाप है, तो वो अपने बेटे बेटियों के लिए बड़ी मशक्कत के साथ काम करता है ताकि मेरे बेटे बेटियां अच्छे से जिंदगी गुजारें, अच्छे से खाएं, अच्छे से पहने। और जब वो आदमी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या करता है कि उसने सारी जिंदगी में जो मालो दौलत इकट्ठी की होती है, मलकियत इकट्ठी की होती है, वो अपने बच्चों के नाम कर जाता है कि पीछे मेरे बेटे बेटियों को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि जब आपका बेटा, आपकी बेटी और रोजे महशर में और रोजे कयामत में खड़े होंगे, तो जब उनके अमालों का हिसाब होगा और जब उनको आग की झील के अंदर डाला जाएगा, तो फिर आपका क्या हाल होगा। आज अगर आप या आपके बेटे बेटियां भूखे सो जाएं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है कि आज मेरा बेटा भूखा सो गया है, मुझे बड़े जोर से काम करना है, कोई दिन मिस नहीं करना ताकि मेरे बेटे बेटियां भूखे ना सोए, मैं अच्छे से मेहनत करके उनका पेट पालूं। लेकिन आप इस बात को नहीं सोचते, जब आग की झील के अंदर उनको डाला जाएगा जहां पर हर वक्त रोना और अज़ाब होगा, आप ये क्यों नहीं सोचते कि तब मेरे दिल पे क्या बीतेगी। आप तो दुनिया की सारी बातें सोचते हैं और आखिरत की बातें क्यों नहीं सोचते। जब आप वहां पर जाएंगे और आपका घराना आपकी झील में होगा, तो फिर आपके दिल पर क्या बीतेगी। आज वक्त है कि आप दुनिया के कामों को तर्क करें और अपने बेटे बेटियों के खुदा के कलाम के मुताबिक परवरिश करें। वो कहता है कि जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ सबसे पहले वो तेरे दिल पर नक्श रहें, और फिर तो उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, चलते फिरते उठते लेटते हर वक्त उनका जिक्र उनके साथ करना, यहाँ तक कि उनको अपने बाजुओं के ऊपर बंधवा ले, अपने दरवाजों की चौखटों पर लगा ले, अपने शहर के फाटकों पर लगा ले। जहाँ जहाँ तू जाए तेरी नजर खुदा के कलाम की तरफ ही लगी रहे और तू अपने बेटे बेटियों को उनके ज़हन नशीन करता है। आज के कलाम के वसीला से खुदा सुनने वालों को बहुत ज़्यादा बरकत दे, और माँ बाप के लिए और बेटे बेटियों के लिए ये कलाम ब्लेसिंग की मानित हो। बहुत सारे दिलों पर चोट लगे और माँ बाप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश करने वाले हों, और औलाद जो है वो माँ बाप की फर्माबरदार और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हो। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा। मेरे रब फातिह मसीह खुदावन में हमारे आसमानी पिता, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपको सजदों पे सजदे करता हूँ। आप जो ला तब्दील खुदा हैं, आप जो हर एक काम को करने की कुदरत रखते हैं। आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके मोहतले की चौकी है। खुदा मबूदों में कौन है जो आपकी मानित है, कौन है जो अपनी मदद के सबब से रोकने वाला है। या खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं।
اے خداوند آپ نور کو پوشاک کی طرح پہنتے ہیں, ہم بادلوں کو رت بنا کر سیر کرتے ہیں, ہم ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں. اتنی قدرت سے لبریز ہونے کے باوجود آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ پشت کو فدا کرتے ہیں. یہاں رہنے کے لیے, زندوں کی زمین پر زندہ رہنے کے لیے, روٹی پانی کے لیے, صحت تندرستی کے لیے, کاروبار کے لیے, پیسے کے لیے, آمد کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اولاد میراث کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے. آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اے خداوند آج جتنے لوگ اے خداوند آپ کے اس کلام کو, زندگی بخش کلام کو سنیں, اے خداوند ان کے دلوں پر چوٹ لگے, وہ 100 گنا پھل لائیں, اور وہ اندھکار کی شکتیاں جو آپ کے کلام کو چرا لے جانے کی اے خداوند کوشش کرتی ہیں, ان کو یسوع ناصری کے نام سے باندھتا ہوں اے خداوند. اور یہ کلام اے خداوند 100 گنا پھل لائیں لوگ, اور اپنی اولاد کی پرورش آپ کے کلام کے مطابق کریں, آپ کے حکم ان کے ذہن نشین کریں اے خداوند. اور اے خداوند نئی نسل اے خداوند آپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے, ماں باپ کے فرما بردار, اپنے خداوند کے فرما بردار ہوں اے خداوند, اور آپ کا نام عزت اور جلال پائے اے خداوند. یہ سب کچھ نہ میرے زور سے ہوگا, نہ میری قدرت سے, بلکہ یہ سب کچھ آپ کے زور, آپ کی قدرت اور آپ کے پاک سے ہوگا. میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں, سارا جلال خدا باپ, بیٹا, روح القدس کو دیتا ہوں. اور اے خداوند یہ کلام 100 گنا آمین. جتنے میرے دیکھنے والے بہن بھائی, بیٹے بیٹیاں, بزرگ ہیں, ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کریں, اور اس کلام کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں, لائک کریں, ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, فیس بک پیج کو لائک کریں, اور دوسرے لوگوں تک آگے پہنچائیں, تاکہ خداوند کا زندگی بخش کلام اسی طرح روز بروز آگے بڑھتا رہے, اور خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پاتا رہے. God bless you all. God bless you Pakistan. Amen.